मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। इसका मैं पहला पार्ट बना चुका था, आज दूसरा पार्ट है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ 1 नंबर की क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 नंबर के पहले वो बताते हैं, आज पढ़ते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमें कि जो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक, इस विद्रोह में कहाँ से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यहाँ से 1 आध 2 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले याद रखना है कि इस विद्रोह में बताना है कि दिल्ली, ठीक, दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखना है कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक, बहादुर शाह सेकेंड, ठीक, ब्रैकेट में नाम लगा जफर, ठीक है। तो प्रश्न है कि दिल्ली से क्रांतिकारियों का या विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या नाम है, लखनऊ, ठीक, लखनऊ को दूसरा नाम क्या है, अवध। तो प्रश्न आ जाए कि अवध से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अवध से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना है हजरत बेगम महल ने किया, ठीक, हजरत बेगम महल। तो याद रखना कि हजरत, प्रश्न आ सकता है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हजरत बेगम महल ने। और बेगम महल की एक उपाधि थी, इसका नाम था महक परी। तो कभी प्रश्न आ जाए कि महक परी नामक उपाधि किसकी थी, या महक परी के नाम से किसको जाना जाता था, तो हजरत बेगम महल को। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अवध का नेतृत्व हजरत बेगम महल ने क्यों किया। तो याद रखना कि अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब, पूछ सकता है कि अवध का नवाब का नाम क्या था, तो वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। लेकिन इनको कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें अवध से कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। अवध से इन्हें कहाँ भेज दिया गया, तो कलकत्ता निर्वासित। तो प्रश्न आ सकता है कि अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। इन्हें अवध से कहाँ भेज दिया गया, तो कलकत्ता भेज दिया गया। किस आधार पर भेजा गया, तो कुशासन का आरोप लगाकर, अर्थात ये कह दिया गया कि इन्हें शासन चलाने नहीं आता। तो जब इन्हें भेज दिया गया तब अवध से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, हजरत बेगम महल ने। बेगम महल ने क्यों किया, तो इन्होंने याद रखना एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था विरदिस कादिर नामक एक पुत्र को इन्होंने गोद लिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, कहा कि जिस किसी राजा का अपना पुत्र होगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, अन्यथा किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। तो प्रश्न आ सकता है कि लखनऊ से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, हजरत बेगम महल ने। क्यों किया, क्योंकि यहाँ के नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया था और हजरत बेगम महल विरदिस कादिर को गोद ली थी और उसकी वो संरक्षिका थी। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है यहाँ पे कि इलाहाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इलाहाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लियाकत अली, ठीक, लियाकत अली, ठीक है। तो
तो इलाहाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। यहीं पर याद रखना है कि मथुरा से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देवी सिंह। ठीक, देवी सिंह। यहीं पर एक प्रश्न आता है कि कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना, धुंधु पंत। ठीक, तो याद रखना है कि कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नाना साहब। इनका असली नाम क्या था? धुंधु पंत। फिर यहीं पर याद रखना है कि ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर कहाँ पे है? तो एमपी में। ग्वालियर से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे का नाम क्या था? असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडे। ठीक, असली नाम पूछ सकता है। इसके बाद झांसी। ठीक, झांसी से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, इसके अलावा बरेली से कौन कर रहा था नेतृत्व? तो खान बहादुर खान। ठीक, और एक क्वेश्चन याद रखना कि प्रश्न आ जाए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं लिख दे रहा हूँ कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आपको इसको एक एक नंबर क्वेश्चन लिखना और यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना है, क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल। और अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासक कौन था? तो मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। फिर याद रखना है कि इस विद्रोह के दौरान जब विद्रोह हो रहा था तो बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ठीक, प्रश्न है किसको? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो याद रखना कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और इनको रंगून कहाँ पे है? तो म्यांमार में। ठीक, कहाँ पे है? म्यांमार। तो याद रखना कि बहादुर शाह, प्रश्न आ सकता है कि बहादुर शाह जफर को विद्रोह के समय कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। और कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून किस देश में? म्यांमार में। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न आ जाए कि किस मुगल शासक की मजार म्यांमार में है या रंगून में है? तो बहादुर शाह की। यहीं पर याद रखना कि नाना साहब इन्होंने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनकी पेंशन को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में ये कानपुर से भागकर नेपाल गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो प्रश्न आ सकता है कि नाना साहब कहाँ पलायन कर गए, कहाँ भाग गए? तो नेपाल, और वहीं उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। और ह्यू रोज, याद रखना ह्यू रोज, नाम आपको याद रखना है, ह्यू रोज
जो झांसी का उस समय जो मेन गवर्नर था, इसने रानी लक्ष्मीबाई को सारे क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द की संज्ञा दी। ठीक, किसकी संज्ञा दी? मर्द या मर्दानी। ठीक, दोबारा सुनना, प्रश्न आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को मर्द या मर्दानी की संज्ञा किसने दी? तो हीरोज ने। वह इनकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखा है जिसमें कहा गया, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो प्रश्न आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने एक कविता लिखी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब यहीं पर याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई, इनका बचपन का नाम मनु था और वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के कारण, अब अगर 8 नंबर का आएगा तो आपको क्या करना है तो बता दे रहा हूँ। अगर अलग अलग आएगा तो उसके लिए भी बता दे रहा हूँ। तो इसके कई कारण थे। तो एक तो था सामाजिक कारण। ठीक, सामाजिक कारण। फिर बताना है राजनीतिक कारण। ठीक, राजनीतिक कारण। उसके बाद बता देना है सैनिक कारण। ठीक, सैनिक कारण। फिर बताना है आर्थिक कारण। उसके बाद बताना है धार्मिक कारण। और उसके बाद लास्ट में बताना है तात्कालिक कारण। ठीक, तो इतने कारण है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अगर 8 नंबर क्वेश्चन आएगा तो इन क्या करना है, इन कारणों को 2-2 पॉइंट करके व्याख्या कर देना है। और अलग अलग आए, जैसे पूछ सकता है कि 1857 के राजनीतिक कारण क्या थे, या 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे, या आ सकता है कि भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या शिकायतें थीं, या आ सकता है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। अलग अलग भी आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक, अब यहीं पर बात करते हैं पहले सामाजिक कारण की। सामाजिक में तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं 2 कारणों की मुख्य रूप से व्याख्या कर रहा हूँ। एक तो याद रखना है सती प्रथा पर रोक। ठीक, और दूसरा क्या है? विधवा विवाह का प्रारंभ। ठीक, विधवा विवाह का प्रारंभ। अब इसमें बताना है कि पहले तो सती प्रथा क्या है, तो आपको बता देना है कि हिंदू धर्म में या हिंदू परंपरा के अनुसार जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति की चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जबरदस्ती जला दिया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जब पत्नी पति के साथ चिता पर जलेगी तो पति स्वर्ग लोक में जाएगा। ठीक है, तो भारत में सती प्रथा का प्रचलन बहुत पहले से था। तो याद रखना है कि 1829 में, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम
बेंटिक ने सती प्रथा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे प्रश्न इस तरह पूछ सकता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो 1829 में। किसके द्वारा लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। सबसे पहले ये प्रतिबंध कहाँ लगाया गया, तो बंगाल में। ठीक, सबसे पहले प्रतिबंध कहाँ लगाया गया, बंगाल में, उसके बाद फिर पूरे देश में। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। तो जब अंग्रेज़ों ने ये काम किया तो भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारा भला नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर है विधवा विवाह का प्रारंभ। विधवा विवाह का प्रारंभ। भारत में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह का कानून प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बाद में विधवा विवाह प्रारंभ हो गया। तो याद रखना है कि विधवा विवाह का प्रारंभ कब हुआ, तो 1856 में। किसके प्रयास से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और किस गवर्नर ने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन भारतीयों को ये भी बुरा लगा, उन्हें लगा कि ऐसा हमारे परंपरा के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए भी भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा इसमें और सारे पॉइंट हैं, जैसे नरबलि पर रोक, दास प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, ये सारे पॉइंट हैं, आप यहाँ इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण। अब इसके अलावा बात करते हैं 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण। 1857 विद्रोह के राजनीतिक कारणों की। राजनीतिक में याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। प्रश्न आ सकता है कि राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्या थी राज्यों को हड़पने की नीति, तो दो प्रकार की नीति थी। एक था गोद निषेध नीति और दूसरा था कुशासन द्वारा। ठीक, कुशासन द्वारा। अब बताना कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए राज्य हड़प नीति चलाई और इसके अंतर्गत दो प्रमुख नीति थी, एक गोद निषेध नीति और दूसरा कुशासन द्वारा। अब ये क्या है, तो बताना है कि गोद निषेध, इसके अंतर्गत कहा गया कि जिस किसी भारतीय राजा का अपना पुत्र नहीं है वह किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता और उसके मरने के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो बात सुनना है कि इसके अंतर्गत जिस किसी भारतीय राजा का अपना पुत्र नहीं है वो किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता, उसके मरने के बाद उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और प्रश्न आ सकता है कि इस नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया, तो 1848 में सबसे पहले सतारा को मिलाया गया। किसको मिलाया गया, सतारा कहाँ पे है, आज के हिसाब से महाराष्ट्र। तो प्रश्न आ सकता है कि गोद निषेध नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया, तो सतारा को। कब हड़पा गया, 1848। किसके द्वारा, डलहौजी। ऐसे बहुत सारे, झांसी, अवध, कई सारे थे, लेकिन फिलहाल नहीं, अवध नहीं, सॉरी, झांसी को हड़पा गया, जयपुर को हड़पा गया। अब बताना है कुशासन। कुशासन का अर्थ है बुरा शासन, अर्थात अंग्रेजों ने कुछ राज्यों को ये आरोप लगाया कि वहाँ का शासक शासन नहीं चला पा रहा है और उसके आधार पर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है अवध। ठीक, अवध का इन्होंने विलय कब किया, तो याद रखना है कि 2 फरवरी 1856 को कुशासन के द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो जब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया तो अंग्रेजी सेना में सबसे अधिक सैनिक अवध के थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनको लगा कि हमारे राजा के साथ ना दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें हटाया गया है। जबकि वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, इनके बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी,
इनके बिछुड़ने से कोई भी सड़क, कोई भी घर जानिब आलम से बिछुड़ने से शोकाकुल या व्याकुल न थी। अर्थात ये बहुत ही लोकप्रिय शासक थे, लेकिन फिर भी आरोप लगा करके इन्हें हटा दिया गया। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख कारण हमने पढ़ लिया, सामाजिक और राजनीतिक। इसके बाद अभी बहुत सारे कारण हैं, अब इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।